नहीं ये नहीं है। क्या हुआ भाव? रास्ता भूल गया मैं क्या? 4 छिछोरे बंदों को ढूंढ रहा हूँ जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में लड़कियों को छेड़ रहे थे। मैंने देखा वो इसी घर में घुसे। शायद आप ही के आदमी थे। बुला लीजिए, उनसे कुछ बात करनी है। अब उनके दिमाग की दही हो रखी है। खर्चा पानी दे इसे। कौन है रे तू? क्या कर रहा है इधर? मुझे तेरे से कुछ काम नहीं है। निकल इधर से। काय को बीच में घुस रहा है? ये नल्ला आदमी नहीं था। उन चारों को बुला। शोर कैसा है? होगा इनका कुछ छोटा मोटा लफड़ा। बाहर अपने आदमी धो रहे उसको मस्त। कब से पूछ रहा हूँ कहाँ है वो? खामखा मेरी लात खा रहे हो। अरे यार, भाई ने बुला के मूड की ऐसी की तैसी कर दी। भाई 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 क्या हो गया? कौन है रे तू? यहाँ क्या कर रहा है? क्यों आया इधर? क्या काम है? चल निकल इधर से। ओए, तेरे लिए आया हूँ, तेरी धुलाई करने आया हूँ। और कुछ सुनना चाहता है? अरे वापस आ गया। अरे मार क्यों रहा है? अरे भाव मर जाएगा वो। क्यों रहा हूँ? छोड़ दो उसे। नहीं उसे मारो। अरे मुझे नहीं। अरे क्या कर रहे हो? ये सुपरमैन कहाँ से आ गया? अरे भाव उसे छोड़ दो। ये अपन का इकलौता लिटिल भाव है। छोटा भाई है। मतलब तू इसका बड़ा भाई है। मतलब एक को मारूं तो दूसरे भाई को चोट लगी है। भाऊ आपका एरिया कौन सा है बता दो। अपन उधर पैर भी नहीं रखेगा। ये पूरा शहर ही मेरा है। अरे भाऊ अपन तो गाँव निकल रहे हैं। चल तू चाहे तो इस एरिया में रह सकता है, लेकिन अगर तेरा भाई शहर के किसी नुक्कड़ या चौराहे पर दिखा तो वहीं पर उसका खेल खत्म कर दूंगा। आपकी कसम नहीं दिखेगा। समझा अपने भाई को? किसे छेड़ दिया तूने? और एक बात, चाहे मंदिर हो या फिर मस्जिद हो, जंगल हो या फिर कोई बीच हो, कोई थिएटर हो, मार्केट हो, रोड या फिर गली नुक्कड़ हो, सुनसान हो या भीड़ में, अकेले या दुकेले, किसी भी औरत के आसपास ये मंडराते दिखना नहीं चाहिए। अगर दिखे तो दोनों को आकर फिर से धोऊंगा और इसकी चटनी बनाऊंगा। तुझे पता है ना क्या करना है? अब निकल जाएगा। तुम लोग सरवना को जानते नहीं हो। हड्डियों के छोटे छोटे टुकड़े करके चील कौवों में बराबर बांट दूंगा। पंगे मत लेना मेरे से। तेरी हालत कैसे हुई? दादा अपन का कुछ लड़का लोग लड़की छेड़ दिया तो वो अपन को छेड़ डाला और यहाँ से चला गया। इतना तो पुलिस वाले भी नहीं मारते भाई। हड्डी तोड़ दी पीछे। कौन था वो? कुछ सुना सुना सा नाम बोला। हाँ सरवना। सरवना? दादा ये तो वही है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। चलो जाने क्यों दिया उसे? कैसे दिन आ गए हैं, गुंडों की इज्जत ही नहीं है। इससे अच्छा तो हलवाई का काम है। दादा अपने आदमी उसे ढूंढ नहीं पाए। सरवना तू कब तक बचेगा? हाँ। एक मिनट चाचू, मैं रानी पे निशाना लगाऊं? बेटा मेरी भी नजर उस पर ही है। कब से मेरी बनाना चाहता हूँ, पता नहीं कब बनेगी। सब हाथ धो के रानी के पीछे ही पड़े। सही कहा। ऐसी रानी का मैं कब राजा बनूंगा? हाँ? मैं तो कैरम की रानी की बात कर रहा हूँ। तुम खेलो। भैया मेरे प्यारे भैया, बोलो। तुम्हें एक लव अफेयर के बारे में बताना चाहती हूँ। बहुत देर हो चुकी है, तुम्हारी शादी 4 दिन बाद है। ओ, तुम्हारे अफेयर के बारे में सरवना? वो मेरी फ्रेंड है ना विद्या, वो तो दिन रात सिर्फ तुम्हारे ही सपने देखते रहती है। विद्या से तो मैं कब से नहीं मिला हूँ, कुछ भी बोलती रहती है। तुम्हें उसके सपने तोड़ने नहीं चाहिए। तो क्या करूँ? तो सोच रहे हैं हम ही तुम्हारी सेटिंग करवा दें। सेट करोगी? भाभी आपके पास करने के लिए और भी काम है। ये लोग मुझे करने दे तो ना। कहते हैं भैया की शादी करा दो, शादी करा दो। और क्या? मुझे शादी अभी नहीं करनी है, नहीं करनी है, कह दो उसे जाकर। सही कहा, बिल्कुल सही कहा। चाहे तुम मुझसे शादी करो या ना करो, मैं तो तुम्हारी ही रहूंगी। हटाओ इसे। क्या? तुम लोगों का सीरियल शुरू हो चुका है, जाओ जाकर देखो जाओ। जरा नजर घुमा के इसे देख लो। हैं? तुम्हारे कबर्ड में मिला है। ये किसके लिए है? आओ 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 आओ। एक्सक्यूज मी,
इफ यू डोंट माइंड मेरा राउंड भी खेल लेना। हाँ? क्या कहा? राउंड अभी से? दादा वो वाला राउंड नहीं। भाभी ये आपको कहाँ मिला? बताओ किसके लिए खरीदा है? मेरी गर्लफ्रेंड के लिए है। उसका नाम क्या है? मैं उसका नाम अभी नहीं बता सकता। पर उसने बता दिया है। किसने बताया? आगे मुझे नहीं आती। तुम साधना से प्यार करते हो सर्वू? हे, तुझे कैसे पता चला? क्या? मेरे दिमाग में भी दो आंखें हैं। तूने चैन चुरा के मेरे पॉकेट में डाली तभी मैं समझ गया। तेरे रग रग से वाकिफ हूँ। आखिर तेरा दोस्त जो हूँ। हे, मैं उससे प्यार करता हूँ लेकिन अभी तक मैंने प्रपोज नहीं किया। नहीं किया ना? हाँ। तो ठीक है, मैं उसके सामने तुम्हारी बुराइयां करती हूँ। हे, बुराई करोगी? तू क्या मारो क्या? हाँ? देखो ना विक्की, वो मुझे मार रहा है। जब एक पत्थर दूसरे पत्थर को मारे तो जख्म नहीं होता। साधना से जाके पूछते हैं इससे प्यार करती है या नहीं? हेलो, कहाँ जा रही हो? हाँ, मेरी मर्जी के बिना जाओगी? ये दादागिरी हमें मत दिखाओ, हमें कुछ कम नहीं है। धमका रहा हूँ। हे, प्यारी भाभी, दीदी मेरे पे दया करो, प्लीज मान जाओ ना। हमने सोचा क्यों ना तुम्हारी हेल्प कर दे। ओ, अभी वन साइडेड है। गलत टाइम पर बता दिया तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। चाचू 2 राउंड पूरे हो गए, आ रहे हो कि नहीं? 2 राउंड हो भी गए। पागलों की फैमिली है ये। तो सुन तो। कौन है ये विद्या? तुम्हारी गर्लफ्रेंड? अरे ऐसा कुछ नहीं है, घर वाले पागल हो गए हैं, किसी के साथ भी जोड़ रहे हैं। तो तुम्हें आज तक प्यार नहीं हुआ? ऐसे भी इस लंगूर के साथ कौन सी लड़की प्यार करेगी? एक बात कहूँ तुमसे, लड़कियों को हमेशा तुम जैसे लड़के पसंद आते हैं जो सबका ख्याल रखते हो। क्या? ये लो। लाओ, मुझे तो मेरा टर्न है। एक्सक्यूज मी, अभी आया। मैं तो चला। सरवना! अయ్యో, कल रात का डांस कमाल का था। दादा आप ही को मैं गुरु मानता हूँ। गुरु ने चेले की तारीफ कर दी, जीवन सफल हो तुम्हारे गया। डांस की बात नहीं कर रहा। साधना ने कमाल का डांस किया है। थैंक्स। अरे सुन, ऐसा लगता है कि तुम दोनों तो एक दूसरे के लिए बने हो। भैया, मुझे लगता है कि साधना भी तुमसे प्यार करती है। तुम ये कैसे कह सकती हो? देखो ना कितनी खुश है वो। और ये मुस्कान सिर्फ तुम्हारी वजह से है। तुम साधना को जाकर कह दो कि तुम उससे बहुत प्यार करते हो। ऑल द बेस्ट। थैंक्स थैंक्स और थैंक्स। अगली बार जब घर पर आऊँ तो तुम्हारी शादी की गुड न्यूज सुनना चाहती हूँ। मैं जा रही हूँ। अपना और अपने परिवार का अच्छे से ध्यान रखना बहन। खुश रहो। शादी में बहुत मजा आया। इसके बाद बहुत कैसी- अच्छा देखो। अरे ये क्या, कितनी अजीब जोड़ी है दोनों की। लड़की कितनी खूबसूरत है, उसने क्या देख के कोयले की खान से प्यार किया। उसके लिए वो खूबसूरत होगा, यही प्यार है। पर ऐसा? अरे हैंडसम लड़के ही सिर्फ अच्छे नहीं होते हैं, ऐसे रफ एंड टफ दिखने वाले भी दिल के बहुत अच्छे होते अच्छा, हैं। तो ये है तुम्हारी चॉइस। डोंट वरी, मैं भी हैंडसम दिख दिख कर बोर हो गया हूँ। अब कल से मैं रफ एंड टफ बन के दिखाऊंगा। अपना पूरा होलिया चेंज कर दूंगा, एक डेडली डॉन बनूंगा। हाय हाय हैंडसम। इम्प्रेस हो गए सोनिया, तुम भी इम्प्रेस हो जाओगे। कौन है तू? मैं ना पप्पू पेजर भाई, शॉर्ट में पीजे। तू कब आया? अभी आया। अबे लंदन से कब वापस आया? मैं धारावी से कभी बाहर नहीं गया तो लंदन कहाँ से जाऊंगा? तूने वहाँ बॉम्ब ब्लास्ट किया और झूठ बोल रहा है। गुड जोक। बॉम्ब फोड़ना भी तेरे लिए जोक है क्या? नहीं नहीं, मैं बम ब्लास्ट कर सकता हूँ, ये जोक है। तूने ही किया है वो। क्या सबूत है कि मैंने किया? कांस्टेबल, अप्लाई किया था, फेल हो गया। तेरी फोटो है ना? ये क्या? ये तो मैं हूँ। आपने ये मेरी फोटो अभी अभी खींची है ना? नहीं, वहाँ की पुलिस ने हमें ये फोटो भेजी है। इंस्पेक्टर साहब, मैं सच कर रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। ये क्या, इतनी सारी बुलेट्स? आपकी आंखें हैं या आलू? ए! और नहीं तो क्या इंस्पेक्टर, मैंने पेन के ढक्कन इसलिए लगाए हैं ताकि ये शर्ट थोड़ी इंप्रेसिव लगे, और आप कह रहे हैं ये तो बुलेट्स इनकी हैं? पेन कहाँ है?
वो अनाथ बच्चों को दान दी। लेकिन वो उनका क्या करेंगे? वो उससे इतिहास लिखेंगे जिनमें मेरा नाम भी अमर हो पहले जाएगा। जेल में चल, वही तेरा इतिहास लिखा पहले जाएगा। बहुत बार गए। अरे जनता देखो जानना कौन आ चाहती गया, है। मीडिया कुछ बताएंगे, प्लीज। मीडिया। पहली बार टाइम पे आ गए। मुझे अभी अभी पता चला है कि मेरी शक्ल टेररिस्ट जैसी है, इन इंस्पेक्टर ने बताया। लेकिन आप लोग पहले ही आ गए मेरी शक्ल पे हार चढ़ाने के लिए। चलो, निकलो, नहीं नहीं, जाओ मत यहाँ जाओ मत जाओ, यहीं पर थोड़ी देर खड़े रहो। अपने कैमरे का फोकस टाइट कर लो। मैं अब दुनिया के सामने अपना चेहरा छुपाना नहीं चाहता। एक मैसेज दूंगा, 1 सेकंड, रेडी हो जाओ। ये तो मेरा स्टाइल है। अब सुनो, लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन एक लड़की के लिए खुद को कभी भी मत बदलना। तुम एक बार बदल गए तो वो बार बार तुम्हें बदलने पर मजबूर करेगी, और ये सिलसिला चलता रहेगा, चलता ही चला जाएगा। तू बेटा अंदर चल, तेरा हुलिया अरे बदलता हूं। अच्छे मेरा हुलिया बदल के चले गए इंस्पेक्टर। अब आप क्या मेरा हुलिया बदलोगे? ह्यूमन साइकोलॉजी। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। लोगों के दिमाग को तो अच्छी तरह पढ़ लेती हो, तो फिर ह्यूमन साइकोलॉजी क्यों पढ़ रही हो? मुझे पसंद है। गुड। तुम सुंदर हो, संस्कारी हो, जवान हो, दिखती भी प्यारी हो। सरवना भी तो जवान है, और वो तुम्हारी जवानी पे लट्टू हो गया है। इसी वजह से वो पता नहीं कहां से उठाकर तुम्हें अपने घर में रख लिया है। शादी में जो भी लोग आए थे, तैयारी के बारे में पूछा, सजावट के बारे में पूछा, खाने के बारे में पूछा। सभी रिश्तेदारों के सारे सवालों के जवाब मैंने झट से दे दिए। उनके इन सवालों के जवाब देने में मुझे कोई झिझक नहीं हुई। तुम्हारे बारे में पूछा तो मेरे पास कोई जवाब नहीं था। एक जगह चुपचाप बैठने के बजाय तुम तो सबके सामने ठुमके लगा रही थी। सभी रिश्तेदार बातें बना रहे थे कि एक अनाथ लड़की को सरवना अपनी अय्याशी के लिए यहाँ लाया है। मैं क्या जवाब देता? किसी तरह मैंने संभाल लिया। वो तो सरवना भला लड़का है जिसने तुम्हें यहाँ पनाह दी, पर समाज ऐसी औरतों को कभी भी इज्जत की नजर से नहीं देखती। कान खोल कर सुन लो, मेरी बेटी के अलावा सरवना के ऊपर किसी का भी अधिकार नहीं हो सकता, किसी का भी नहीं। वो तुम जैसी नहीं है जो किसी के साथ भी चली जाए। मैं तुम्हें दुख पहुंचाना नहीं चाहता था, मेरी बात को समझो। किसी से लड़ाई झगड़ा ताने मारना मेरी आदत नहीं है। मैं एक साधारण सा बिजनेसमैन हूँ और सोचता भी उसी नजरिए से हूँ। इसलिए मैंने एक फैसला लिया है जिससे तुम अपने सपने और अपने महंगे शौक पूरा कर सकती हो। हर चीज पैसे से खरीदी जा सकती है, ब्लैंक चेक। जितनी रकम चाहो भर लो और यहाँ से दफा हो जाओ।